वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर, कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है। हमेशा आपने अमन और सुकून और शांति चाहिए, अमन और सुकून और शांति, यही हम अपने देश में चाहते हैं। सीखो और मीडिया वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि कैसे अमन, कैसे शांति बहाल की जाती है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए, आपको आपके सहाबा को मक्के में रहने नहीं दिया गया, हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने जाने के बाद याद आती है, चलिए खाने काबा में जाकर तवाफ कर लिया जाए, उम्रा कर लिया जाए। अल्लाह के नबी अपने 20-25 साथियों के साथ मदीने से मक्के आ रहे हैं, मदीने से मक्के की तरफ आ रहे हैं, उम्रा करने की नीयत से आ रहे हैं। गौर से हमारे इस वाक़े को सुनिएगा। अल्लाह के रसूल अपने 20-25 सहाबा के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन मक्के में घुसने से पहले आपको खबर मिलती है मक्के के चारों तरफ से बॉर्डर पर लोगों को तैनात कर दिया गया। मोहम्मद और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा, अगर ज़बरदस्ती करें तो गर्दन उड़ा दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पहुंचने से कोई 8-10 किलोमीटर पहले पड़ाव डाल दिया। उसी जगह को हुदैबिया बोला जाता है, और उसी हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी रुक गए। आपने जिस वफद जो आया था और उसने कहा था कि अगर आप अंदर गए मक्के में दाखिल होंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए हमारा मशवरा है कि आप यहाँ से वापस मदीने की तरफ चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, देखो हम शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ उम्रा करने आए हैं, खाने काबा पर हमारा भी हक है, हमें खाने काबा के साथ चक्कर लगा लेने दिए जाए, सफ़ा मरवा की सई कर लेने दी जाए, उसके बाद हम आराम से मक्का छोड़ के मदीने चले जाएंगे। तैयार नहीं हुए वो लोग, खबर भेजी ऐसा करो, आइए आपकी तरफ से एक वफद आए, एक प्रतिनिधि मंडल आए और समझौता कर ले, सुलह कर ले। आपकी क्या परेशानी है, हमें मक्के में क्यों नहीं आने दिया जाता है? मक्के के लोगों में मीटिंग होती है और वो तैयार हो गए। मदीने से आने वाले लोगों को कैसे रोक दिया जाएगा? आज नहीं तो कल आएंगे ज़रूर, उनका भी हक है खाने काबा में आने का, नमाज पढ़ने का, तवाफ़ करने का, सफ़ा मरवा की सही करने का। चलिए ऐसा किया जाए, मोहम्मद और उनके साथियों से मिलकर पहले बैठकर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोगों का वफद प्रतिनिधि मंडल तैयार होता है और उनका सरदार है सुहैल। ये लोग आते हैं हुदैबिया, और हुदैबिया आने के बाद अब देखिए क्या होता है। हम यहां पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए अमन किसको कहते हैं। अगर दिलों में गुंजाइश हो तो मेरे भाइयों बड़े से बड़े मामले सुलझ जाते हैं, बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बज़िद हो इस बात पर कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मामले भी नहीं सुलझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं, लेकिन अगर जिद पे कोई अड़ जाए कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता। रात के 2:45 बज रहे हैं, शायद आपको नींद आ रही है। मैंने बोल दिया जो बोलना था, अब आपकी अकल में ना बैठे तो उसमें हम क्या कर लें।
फिर सुन लो, दिलों में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो सकते हैं, और अगर हम जिद पे अड़ जाएं, किसी की ना सुने और जिद पे आ जाएं कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो छोटा सा छोटा मामला भी नहीं सुलझ सकता है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सुहेल आया, उसके साथी आए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको मक्के में नहीं आने देंगे, जाना है तो जाकर दिखाओ, नहीं तो चंद शर्तें मान लो। आपने कहा सुहेल हम लड़ने नहीं आए, लड़ने आए होते तो 15-20 लोगों के साथ नहीं आते, पूरा मदीना लेकर आ जाते। हम लड़ने नहीं आए, हम तुमसे लड़ना भी नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा हक दे दिया जाए, खाने काबा में मुझे भी तवाफ की इजाज़त दे दी जाए। अपने माहौल पर इसको चिस्पा करना, हम भी लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी सबके नाम लिए, हम ये चाहते हैं जब सबका नाम लिया जा रहा है मुस्लिम का भी नाम ले दो, बात ख़त्म। इतने लोगों का लिया, थोड़ा सा दिल बड़ा कर मुस्लिम भी कह दो, और अगर मुस्लिम नहीं कह रहे हो तो फिर किसी का ना कहो। बस देखिए, चिस्पा करते जाइए, हम लड़ने नहीं आए, हमें मेरा हक दे दो, खाने काबा का तवाफ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ नहीं सुनना, चंद शर्तें मेरी मानो। आपने कहा बताओ, हम सुलह के लिए तैयार हैं, हमारे दिल में गुंजाइश है, राजीनामा करना चाहते हैं, सुलह, कंप्रोमाइज, बताओ क्या है। का पहली शर्त नोट करिएगा, पहली शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी का नाम आए तो आप लोग बोल दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद मेरी पहली शर्त, इस साल आपको उम्रे की इजाज़त नहीं है, आप जहां से आए वहां वापस जाइए, इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप आइंदा साल आ सकते हैं, इस साल नहीं। पहली शर्त, जहां से आए वहां जाइए, आपको इस साल उम्रे की इजाज़त नहीं। आपने कहा सुहेल इस साल मुझे उम्रे की इजाज़त नहीं, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा साल आप उम्रा करने आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। देख रहे हैं आप, घर मेरा मक्के में आज भी मौजूद, मेरे माँ बाप सब मक्के में पैदा हुए, मेरी ज़मीन और जायदाद मक्के में आज भी मौजूद है, लेकिन हम ही को कहा जा रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा खून हमने बहाया। आज भी इस भारत की ज़मीन को निचोड़ो तो आज भी इस भारत की ज़मीन से जंगे आज़ादी में शहीद होने वाले मुसलमानों के खून के कतरे सबसे ज़्यादा भारत की ज़मीन पर टपकेंगे, और उन शहीदों के खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद की सदा लगा रहा होगा। लेकिन आज हम ही से कहा जा रहा है तुम्हें साबित करना होगा कि तुम यहाँ कब पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कब पैदा हुए, ये साबित तुम्हें करना होगा। हमारे हिंदू भाई नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, उनको तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा, और नहीं कर पाए तो भेड़ और बकरियों की तरह जहां ठूंसा जाता वहां ठूंस देंगे तुम्हें। अच्छा सुनिए, देखिए सुलह हुदैबिया देखिए, शर्तें देखिए, वहां के हालात देखिए,
और इस वक्त हमारा पस मंज़र देखिए, हमारे मौजूदा हालात देखिए, बिल्कुल सेम। इस साल आपको इजाज़त नहीं, पहली शर्त। अगली साल आ सकते हो लेकिन 3 दिन से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं। आपने क्या फरमाया मुस्कुराकर, आए सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अमन, शांति और सुकून को बनाए रखा अल्लाह के रसूल ने। तीसरी शर्त, आप 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त यह है कि आप सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, वो भी तलवार मियान के अंदर होगी, खुली तलवार लेकर नहीं घूम सकते। और हमारे आदमी, हमारे लोग तलवार लेकर घूमेंगे, हमारे आदमी नंगी तलवार, तलवार बाहर होगी, नंगी तलवार लेकर घूमेंगे। देख रहे हैं आप, तुम्हारे आदमी तलवार अंदर रखेंगे मियान में, हमारे आदमी तलवार बाहर खुली हुई। शर्तें क्या होती? शर्तें क्या होती? जो कानून तुम्हारे लिए वो मेरे लिए, या तो वो भी मियान में रखेंगे, हम भी रखेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो मियान में रखोगे और हमारे आदमियों की तलवारें खुली हुई होंगी। आपने फरमाया, ए सुहैल, हम लड़ने की नीयत से आएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं, अरे हद होती है किसी चीज की, इंसानियत की, नरमी की। मैंने कहा ना, दिल में गुंजाइश हो तो बड़े से बड़े मामले हल हो जाते हैं। ये दिलों में गुंजाइश थी। नबी अकरम ने क्या कहा? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त, बड़ी जालिमाना शर्त। चौथी शर्त, तुम्हारा कोई आदमी मदीने से भागकर या चुपके से मक्के आया और हमने पकड़ लिया तो हम तुम्हारा आदमी वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा आदमी चुपके से मक्के से मदीना गया और तुम्हारे आदमियों ने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरा आदमी वापस करना होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका इंडिया से कहे कि मेरा फौजी अगर जंग में लड़ते हुए पकड़ा जाए तो तुम वापस करोगे, लेकिन तुम्हारा फौजी अमेरिका से लड़ता हुआ पकड़ा गया तो हम वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही हिसाब है। जबकि ये होता है कि मेरा आदमी अगर जुर्म करके तुम्हारे मुल्क में आया तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे मुल्क में जुर्म करके आया तो हम वापस करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है। लेकिन यहाँ कंप्रोमाइज़ वो बिगाड़ना चाह रहे थे कि ना होगा, मोहम्मद इन शर्तों को मानेंगे नहीं और हम करेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल मानते चले गए। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वापस करना होगा, और तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हमें वापस हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर हिंदू आएगा, बुद्धिस्ट आएगा, जैनी आएगा, सिख आएगा, पारसी आएगा, उसको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान आएगा उसको नहीं देंगे। कंपेयर कीजिए आप, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे, मेरा आदमी तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुहैल मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। गुंजाइश देख रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, ठीक है दस्तखत कर दो। सुहैल ने ये शर्तें लगाई। सुहैल ने कहा कि इन शर्तों पर समझौता मुझे मंजूर है। आए मोहम्मद, फेंक दिया सुलहनामा, लीजिए दस्तखत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, अली लिख दीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। और जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, और ये सुलहनामा जैसे सुहैल के हाथ में आया,
ऐसे ही दस्तावेज था, ऐसे ही उसने पढ़ा, नीचे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्तखत देखे तो एकदम बिगड़ गया और कहने लगा मोहम्मद सुलह नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुहैल अब क्या हुआ? कहा कि इस पर लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो झगड़ा किस बात का है? हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसलिए जब तक ये नहीं काटा जाएगा रसूलुल्लाह हम समझौता नहीं करेंगे। इस पर आपको लिखना हो तो ये लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को हमें मालूम है कि आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्लाह के बेटे हैं, आपको यहाँ इतना लिखना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो नहीं तो हमें मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय अली ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानता, इसका भी कहना सही है। अगर रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का? ये मानता ही नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दो। आए अली लफ्ज़ रसूलुल्लाह की जगह पर इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, यानी ये हो जाएगा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली कलम पकड़े हुए हैं, लफ्ज़ रसूलुल्लाह को बार बार देख रहे हैं। यहाँ कलेजा दहला देने वाला मंजर आता है। हज़रत अली ने जैसे ही कलम रखा उनका हाथ कांप गया, कहने लगे क्या अल्लाह के रसूल लफ्ज़ रसूलुल्लाह मैं नहीं काट सकता। कहा क्या? मैं कह रहा हूँ काट दो। कहा अल्लाह के नबी आप क्या अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हाँ हैं। फिर मैं क्यों काटूँ? रसूलुल्लाह आप हैं, मैंने वही लिखा रसूलुल्लाह। काटने का मतलब यह है कि मैं दिल तो मान रहा है लेकिन मेरा हाथ आपको लफ्ज़ रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा ली ऐसी बात नहीं, ये मेरा हुक्म है कि काट दो। कहा अल्लाह के रसूल ये काम मुझसे मत करवाइए, मेरा हाथ कट के ज़मीन के ऊपर गिर जाए। अय अल्लाह के रसूल मुझे ये गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काटूं। जब अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा तो फिर मैं कैसे काट दूं? मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तो फिर मुझे बताओ कहाँ लिखा है? हज़रत अली ने ये कहा ले ये लिखा है। जैसे ही बताया और अल्लाह के रसूल ने जैसी कलम अपने हाथ में लेकर काटना चाहा, हज़रत उमर ने हाथ पकड़ लिया और हज़रत उमर ने हाथ पकड़ कर कहा आए अल्लाह के रसूल सिर्फ एक मसला, एक सवाल। कहा क्या? बोलो। रसूलुल्लाह बाद में काटना, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा उमर क्या सवाल? फरमाया अल्लाह के नबी सिर्फ इतना बता दीजिए अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? और अल्लाह के नबी सिर्फ इतना बता दीजिए क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं क्यों नहीं भला, क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। अय अल्लाह के रसूल हज़रत उमर कहते हैं अय अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो इतना दब कर समझौता कैसे, इतना घुट कर समझौता कैसे, इतना बुज़दिली के साथ समझौता कैसे? ऐसे अपने दिल पर पत्थर रख कर नाजायज़ बातें मान लेना कैसे? अय अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो हमें इजाज़त दीजिए, हम इनसे लड़ जाएंगे, गलत बात पर समझौता नहीं करेंगे, या तो मारेंगे या मर जाएंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मर जाएंगे तब भी सवाब, मारेंगे तो गाजी, मर जाएंगे तो शहीद। अय अल्लाह के रसूल जब हम हक पर हैं तो आप हमें लड़ने और मरने की इजाज़त क्यों नहीं देते? यहाँ पर गैरत जाग गई हज़रत उमर फ़ारूक की। हर मुसलमान, हर आदमी, हर मजलूम ये सोचेगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक के इस जोशीले बयान के बाद भी नबी अकरम का इरादा नहीं बदला। हिकमत यही थी, तकाज़ा उस वक्त यही था। अभी हम लड़ने की इजाज़त दे दें, हम हैं ही कितने, 15-20, इनकी एक आवाज़ पर पूरा मक्का टूट पड़ेगा और अभी हमारा क्या हाल होगा। नबी अकरम ने फरमाया उमर जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे।
मुझे इनको मारना मकसद नहीं है। आए उमर, अगर आज हम इनको मार देंगे और ख़त्म कर देंगे तो इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें इस्लाम कैसे कबूल करेंगी। हमें इनको मारना मकसद नहीं है, इनके दिलों को जीतना मकसद है। और जब एक बार दिल ने रास्ता बना लिया तो फिर इंशाअल्लाह रास्ता बनता चला जाएगा। मुझे रसूलुल्लाह काटने दो। और अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। इस पूरे मंजर को देख लीजिए आप। अमन के लिए, झगड़ा ना हो, शांति को बहाल करने के लिए, अरब के माहौल में खून खराबा ना हो, उस माहौल को ठंडा करने के लिए जालिमाना शर्तें भी मानी आपने। जालिमाना शर्तें, ऐसी शर्तें जिसको दुनिया का कोई भी लॉ, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी ह्यूमन कमेटी, इंसानियत की कमेटी, मानवाधिकार जिसको कबूल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ऐसी जालिमाना शर्तें कबूल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दे दिया कि मैं अमन व अमान के लिए, शांति के लिए सब कुछ जालिमाना शर्तें भी मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन हमारे मज़हब के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें मजबूर नहीं किया जाए धर्म परिवर्तन के लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने खुदा की इबादत करो, मैं अपने, तुम अपने माबूद की इबादत करो, मैं अपनी। वहाँ ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। यहाँ मैं तुम्हारी जालिमाना शर्तें मानने के लिए तैयार। आजकल क्या हो रहा है, ये जो कानून लाए जा रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये इस कानून की आड़ में जानते हो क्या है? ये ज़बरदस्ती पिस्टल रख के तो कह नहीं सकते चलो धर्म परिवर्तन करो। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि जब मुसलमान डिटेशन कैंप में चले जाएंगे, मजबूर होंगे, और जब इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, दर दर की ठोकर खाएंगे, तो मौलाना जर्जीस मजबूर होकर अपना नाम रख लेंगे जगदीश कुमार। फिर हम इनको नागरिकता दे देंगे। घर वापसी की प्लानिंग। हम ही को बेवकूफ़ समझते हो क्या? तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे हो अभी, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इशारा इंडिया टीवी वाला होता तो समझ गया होता कि मौलाना जर्जीस इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो अभी बच्चे हो, उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूँ। ये प्लानिंग क्यों हो रही है? अब सुर बदल गए। इंशाअल्लाह इसी तरीके से इत्तेफाक बनाए रखिएगा मुसलमानों। जिस तरह हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी ये झगड़े भुलाकर एक मंच पर आ चुके हो, इसी तरीके की यकजहती रखिएगा, इत्तेफाक बनाए रखिएगा। इंशाअल्लाह अभी और सुर बदलेंगे। अभी सुर में इतना आ गया ढीलापन कि किसी के साथ डी नहीं लगेगा, डाउटफुल नहीं लिखेगा, डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं। अभी इतना सुर बदला है, अभी और बदला जाएगा इंशाअल्लाह। और ज़ोर से कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ताज्जुब हो रहा ना? कल तक जो लोग कहते थे 1 इंच भी, ऐसे नहीं बोलते थे, डंके की चोट पे कहता हूं, जिसको जो करना हो कर ले। कल तक ये था जुमला, आज जुमला क्या है? हाँ, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं अभी भी कहीं ना कहीं दाल में काला है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक मुत्तफ़िक़ और इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ के धागे में रहेंगे और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि पूरी की पूरी दाल से कालापन ख़त्म न हो जाए और दाल पूरी की पूरी प्योर दाल ना हो जाए। हमें दाल में कालापन नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह
इस संविधान को बचाने में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, फिरोजाबाद की सरजमीन पर, लखनऊ की धरती पर, दिल्ली की ज़मीन पर, इस देश के संविधान को बचाने के लिए उनकी कुर्बानियां रंग ज़रूर लाएंगी, वो खून ज़ाये नहीं होगा। मेरे भाइयों, बहुत बचते बचाते गुजर रहा हूं आपके सामने से, आपके लिए, आपके कल के लिए माहौल भी आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये थी सुलह, ये था अमन। नबी अकरम ने सुलह की अमन के लिए। हम अमन के लिए, शांति बहाल करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सारी सुलह करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्त ये कि वो सुलह जायज़ हो। सुकून दो। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा भाई भाई की तरह रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। बुद्धिस्ट में ये आ गया, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, ये मैं बता दिया। ईसाइयत में तो मौजूद ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ, शायद इसी नीमा की सरजमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोरदार अल्फाजों में बशारत दी थी, I will pray the Father, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। अब मैं तुम्हारे दरमियान ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, ज़्यादा नहीं रहूंगा, इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, वो आएगा नहीं, उसके आने के लिए मेरा जाना ज़रूरी है। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल के वॉल नंबर 5 में आज भी मौजूद है, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान करीम ने भी ईसा अलैहिस्सलाम की इस बशारत को कुरान में जगह दी अल्लाह ने। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरी कौम के लोगों, आए बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात की पुष्टि करता हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए, इस बात का इकरार करता हूँ। एक नबी मेरे बाद आएगा, उसकी खुशखबरी भी तुम्हें सुनाता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। दुनिया के बड़े बड़े धर्मों से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साबित कर दिया। कलमा एक, आओ एक कलमे की तरफ, कलमा भी एक, रसूल भी एक। मेरे प्यारे साथियों, सबके रसूल, जैनी के, बुद्धिस्ट के, सिखों के, क्रिश्चियन के, यहूदियों के, सबके नबी एक। कौन? अरहन कह लो, मित्रे कह लो, अहमद कह लो, और वेदों में तो अहमद भी आया, मोहम्मद भी आया, महमद भी आया, महमिद भी आया, और नराशंस भी आया, कल्की भी आया, उन्मा भी आया, है नराशंस भी आया। क्या क्या नहीं आया वेदों में। अहमद कहाँ आया? वेदा हामिद, मिला के पढ़ेंगे तो वेदा हामिद, पुरुष महानिमादित्य और तपस प्रस्तात, यहाँ अहमद आया। अहमद नामी एक आदमी जन्म लेगा, महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। या अहमद आया। अहमद पितुष्परी बेधा मृतस्य जगरभ अहम सूरैवा जनी, यहाँ पर अहमद आ रहा, अहमद पितुष्परी। अहमद ने कहा मैं पिता समान हूँ। पिता समान का मतलब जैसे बाप अपने बेटों को उनकी गलतियों पर डांटता और फटकारता है, ऐसे ही मैं पिता समान हूँ। तुम्हें गुनाहों से, तुम्हें गलतियों से दूर करने के लिए, जैसे बाप उंगली पकड़ पकड़ के अपने बेटे को चलना सिखाता है, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ। मैं तुम्हें कदम कदम पर नसीहत करूँगा, मैं तुम्हें कदम कदम पर बताऊँगा कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। अच्छे काम पे चलाऊँगा और बुरे काम
काम पे चलने से रोकूंगा। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरब, और अहमद ने कहा कि मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी, अपना शहर छोड़ा, यानी मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत करके गए। ये उसी हिजरत की तरफ इशारा है। अहमद ने कहा अल्लाह मैंने सबसे पहले कुर्बानी दी, अब मैं जिस शहर की तरफ जा रहा हूँ अहम सूर्यवा जनी, हाय प्रभु हाय ईश्वर मुझे सूरज की तरह रोशन कर दे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखती है, वो रोशनी सबके लिए समान होती है। मेरी तालीम भी सबके लिए बराबर कर दे, यानी मेरी तालीम को भी घर घर पहुंचा दे, मेरी नबूवत को भी घर घर पहुंचा दे, कुरान की शिक्षा को घर घर पहुंचा दे। मेरी रोशनी जो मैं लेके आया हूं तेरी तरफ से, जो मुझे किताब मिली है, इस किताब की शिक्षा, इस किताब की तालीम भी घर घर पहुंचा दे। अहम सूर्य वाजनी, में सूर्य की तरह मुझे बना दे, सूरज की तरह रोशन कर दे, यानी मेरी तालीम को सूरज की तरह रोशन कर दे। यहां अहमद आया, अहमद और इसके बाद ही आया मेधा मृतस्य जगरब, जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाला। जुल्म जुल्म होता है चाहे वो कोई भी करे, अदल अदल होता है चाहे वो कोई भी करे। उठाओ हदीसों की किताबें, आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अदल व इंसाफ किया, कभी अदल का पल्ला झुकने नहीं दिया। ऐसा नहीं था ये हमारा मुसलमान भाई है तो इसकी हिमायत में आप फैसला गैर मुस्लिम के खिलाफ कर दें और मुसलमान की हिमायत में, ऐसा कभी नहीं किया। अल्लाह काफिर की हुकूमत की हिफाजत करता है, और नोट करना, अल्लाह काफिरों की हुकूमत की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक वो काफिर बादशाह अदलो इंसाफ करता है, तब तक। अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत तबाह बर्बाद कर देता है, मुसलमान की हुकूमत नेस्तो नाबूद कर देता है, कब? जब मुसलमान हुक्मरान जुल्म और ज्यादती पर उतर आता है, तब। दोनों बातें समझ गए आप? अल्लाह काफिरों की हुकूमत की हिफाजत करता है उस वक्त तक जब तक काफिर अदलो इंसाफ से काम लेता है। अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत को बर्बाद कर देता है, कब? जब वो जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर देता है। यानी हुकूमत कुफ्र से चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। यही रामचंद्र जी ने कहा था, कल बातें आएंगी आपके सामने। रामचंद्र जी ने तो ये भी कहा था, एक थप्पड़ अगर तुमने किसी इंसान को बेकसूर मार दिया तो तुम्हारे अंदर से मानवता और इंसानियत निकल जाएगी। आज राम का नाम लेकर गोलियां मारी जा रही हैं, रामचंद्र जी की आत्मा से पूछो क्या बीत रही होगी उनकी ऊपर। कल देखते हैं। मेरे भाइयों, जुल्म और ज्यादती कभी बर्दाश्त नहीं हुई, इस्लाम ने भी बर्दाश्त नहीं की। आपको वाक़े की तरफ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिलती है, ये वाक़या बहुत ज़बरदस्त है। जिसको भी जाना है इस जलसे से ये वाक़या सुन ले और उसके बाद वो जा सकता है। ये वाक़या ज़रूर सुने जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। हज़रत उमर फ़ारूक को ख़बर मिलती है कि बैतुल मक़दिस फ़तह हो गया, यरूशलेम की तरफ उनको बुलाया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन आइए, हम लोग चाहते हैं कि बैतुल मक़दिस को आप देख लें और यहाँ आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा दें। हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐलान कर दिया उनकी दावत के बाद, लोगों हम लोग फ़लाँ दिन यहाँ से निकलेंगे। चंद लोगों को लेकर 50-60 लोगों पर काफ़िला मुश्तमिल। उस दिन हज़रत उमर तैयार हो गए और चलने लगे। अब गौर से सुनना मेरी इस बात को। सबसे पहले आपका गुज़र मुसलमानों की बस्ती को छोड़ने के बाद आप जिस बस्ती में घुसेंगे वो यहूदियों की बस्ती है।
यहूदियों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तो ईसाइयों की बस्ती मिलेगी, ईसाइयों की बस्ती को क्रॉस करेंगे तब जाकर यरूशलेम आएगा, और यरूशलेम के एक हिस्से में बैतुल मक़दिस है, वहाँ जाकर आपको नमाज़ पढ़ना है। बैतुल मक़दिस तक पहुँचने से पहले आपको मुसलमानों की बस्ती, फिर यहूदियों की बस्ती, फिर ईसाइयों की बस्ती को क्रॉस करना है। अब आप सुनिए, हज़रत उमर फारूक अभी मुसलमानों की बस्ती के से गुजर रहे हैं। एक जासूस खबर लेकर आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए। ये वाक़या हमारी माँ बहनें भी सुने, इस जलसे में आई हुई औरतें भी सुने, ये वाक़या उनको बहुत इबरत देगा, इबरतनाक वाक़या है। हमारी माँ बहनें भी सुने इस वाक़े को गौर से। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं चूड़ी कितने की आई, दुपट्टा कितने का आया, साड़ी कितने की आई, ये तो पूरा दिन कल जब आओगी तो बर्बाद कर लेना। थोड़ी देर के लिए इस वाक़े को सुन लीजिए मेरी माँ बहनों। एक जासूस आया, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए, यहूदियों की बस्ती से मत जाइए। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों ने प्लान बनाया है, जब उमर और उमर का लश्कर, उमर के साथी हमारी बस्ती में आएंगे, उन्होंने अपनी लड़कियों को नीम बरहना, शॉर्ट कपड़े पहनाकर, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर इन यहूदियों ने अपनी लड़कियों को अपने घरों की छतों पे खड़ा कर दिया है। घुटने से ऊपर उनके लिबास हैं, सिर्फ सीने का हिस्सा ढका हुआ है, बकिया पूरा का पूरा हिस्सा उनका नंगा बरहना है। इन लड़कियों ने तैयारी कर रखी है, जब आप और आपका लश्कर उनके घरों के पास से गुजरेगा तो वो लड़कियां बहुत भड़कीले भड़कीले अशार पढ़ेंगी, गंदे गंदे अशार पढ़ेंगी, आपको आपके साथियों को अपनी तरफ बुलाएंगी। और यहूदियों ने ये प्लानिंग बना ली है और अपनी बेटियों से कह दिया है, उमर का अगर कोई भी आदमी तुम्हें इशारा करके बुलाए या तुम्हारे पास आना चाहे तो तुम मना मत करना, वो बुलाए तो चली जाना, तुम्हारे पास आना चाहे तो बुला लेना, और फिर वो तुम्हारे साथ जो भी करे कर लेना। आए मेरी बेटियों, अगर तुमने एक उमर के किसी एक साथी को भी अगर जिना में मुलव्वस कर दिया, बदकारी में मुलव्वस कर दिया, तो हमारी फतह हो जाएगी, हमारी जीत हो जाएगी। कौम बनी इसराइल को एक औरत से जिना करने के इल्ज़ाम के अंदर ही, एक ही औरत से जिना के चक्कर में पूरी की पूरी कौम पर अज़ाब आया था। हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। लड़कियां खड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं मुआयना करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, आपका और आपके साथियों का ईमान डगमाडोल ना हो जाए, कहीं ये लोग बर्बाद ना कर दें और यहूदी अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, इसलिए रास्ता बदल दीजिए, थोड़ा दूर का ही सही, लेकिन दूसरा रास्ता है, उस रास्ते से चलिए। हज़रत उमर ने उन तमाम सहाबियों को, साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि ये आदमी ये खबर लेकर आया है, जासूस, बताओ क्या मशवरा देते हो? सारे साथी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन हम रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते से चलेंगे। हज़रत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं नहीं, तुमने अपना मशवरा दे दिया, हाँ, अब मेरा मशवरा सुनो। मेरा मशवरा यह है कि हमें उसी रास्ते से गुजरना है, हम इसी रास्ते से चलेंगे। इन लड़कियों को भी अब दावत देंगे जिन औरतों ने हमारे ईमान को बर्बाद करने का सपना देखा है, अब एक सपना हम भी देख रहे हैं। आए मेरे साथियों, क्यों ना हम उन लड़कियों के पास से गुजरें और उनको इस्लाम की दावत देते हुए चलें। साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये कैसे होगा? कैसे होगा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। मोमिनो, जब भी तुम कहीं जाओ तो अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? हाँ,
तो अब तुम सब अपनी निगाहें नीची रखोगे। अभी तक मैं आगे आगे चल रहा था, लेकिन अब मैं सबके पीछे पीछे चलूंगा। आए मेरे साथियों, जब तुम यहूदी बस्ती से गुजरोगे और लड़कियों के मकान के पास से गुजरोगे तो उमर की नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी। जब तुम लड़कियों के पास से गुजरो तो कुरान की आयत निगाहें नीची करके गुजर जाना और कुरान की आयत पढ़ते हुए जाना, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ये कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजर जाना। और याद रखना, वो लड़कियां चीखेंगी, चिल्लाएंगी, गंदे अशार पढ़ेंगी, लेकिन तुम्हें भी बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। वो लड़कियां तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगी। अगर तुम लोगों में से किसी एक की नजर किसी एक लड़की के ऊपर उड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चल जाएगी। अच्छा, आज के इस दौर में हज़रत उमर होते तो कितनों की गर्दनें कटती। यहाँ तो जलसे तक नहीं बचे हुए हैं। जलसों में भी 12-1 बजे तक बाहरी लड़के घूमते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन, ये जुमला बिल्कुल ठीक है हमारा, और मुझे ये कहने का हक है। सोचिए, जलसे भी इससे महफूज नहीं है। कटिहार साइड में जाइए, एक गांव ऐसा है, नाम नहीं लूँगा मैं, मीडिया वाले हैं जानते हैं, यहाँ कटिहार वाले भी लोग हैं। एक गांव ऐसा है कि जहाँ हर साल, जब भी मैंने प्रोग्राम दिया, हर साल जाता हूँ वहाँ, हर साल उस गांव में एक लड़का एक लड़की तो पकड़े ही जाते हैं। हर साल पकड़ा गया, इस साल भी पकड़े गए। उन दोनों को बिठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर घर वालों को बुलाया जाता है, फिर उन दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। मैं ये बात जलसों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप नादान मत बनिए। बहुत आसानी के साथ आप इजाज़त दे देते हैं ना अपने घर की बेटियों को, बहनों को, जलसे में जा रही हैं, जलसे में भेजिए, मना नहीं है, लेकिन उस पर भी नज़र रखिए कि आपकी बेटी किस सहेली के साथ गई है, जो सहेली लेके जा रही है उस सहेली का करैक्टर कैसा है। वरना सहेलियां आपस में सलाह कर लेती है, तू मेरे घर जाना, मैं तेरे घर जाऊंगी। दोनों घर वालों को ये होगा कि हाँ सहेली के साथ गई, और बाहर निकलने के बाद वो अपने सहेला के साथ चली जाती है, या अपने सहेला के साथ चली जाती है, और दोनों घर से सेटिंग करके आती है। और घर वाले समझते हैं कि मेरी बेटी तो सहेली के साथ गई है। अब कुछ होंगी, आग बगूला हो रही होंगी, मौलवी रास्ता बंद कर रहा हूँ, खून खोल रहा होगा उनका। खोले तुम्हारा खून, हमारे जलसों में पकड़ी जा रही हैं। हम